आज हम बात करने जा रहे हैं उस सियासी घटनाक्रम की जिसने दिल्ली की राजनीतिक फिजा ही बदल दी है। ये कोई अटकल नहीं, ये वो कड़वी सच्चाई है जो हर बड़े न्यूज़ चैनल की बहस से गायब है, लेकिन सत्ता के भीतर इसकी चर्चा हर चाय के कप के साथ हो रही है। मामला शुरू होता है बीजेपी के संगठन से जुड़े उस बड़े फैसले से जिसमें अगले बीजेपी अध्यक्ष का चयन होना है। 4, 5 और 6 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अहम बैठकें चल रही हैं। ये बैठकें बीजेपी के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर बेहद निर्णायक मानी जा रही हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से बीजेपी अध्यक्ष का मसला लटका हुआ है। नड्डा का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अब संगठन में बदलाव जरूरी हो गया है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 हफ्ते के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ये कोई सामान्य दौरा नहीं है। इससे पहले जब भी भागवत दिल्ली आते थे, वो छोटा कार्यक्रम या सीमित मुलाकातों तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार 2 हफ्ते का प्रवास और ठीक उसी दौरान बीजेपी संगठन में बड़ा फैसला, ये इत्तेफाक नहीं है। लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि जब भागवत दिल्ली पहुंचे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ दिल्ली से गायब रहे, बल्कि देश से ही नदारद हो गए। मोदी जी ने घाना और कुछ अन्य अफ्रीकी देशों का दौरा तय किया और उसी दौरान वो भारत से बाहर चले गए। अब ये कोई आम विदेश दौरा नहीं था, क्योंकि मोदी जी की विदेश यात्राओं का टाइमिंग हमेशा बेहद रणनीतिक होता है। ऐसे वक्त में जब बीजेपी संगठन के सबसे बड़े फैसले होने हैं, जब आरएसएस प्रमुख खुद दिल्ली में मौजूद हैं, तब प्रधानमंत्री का देश से बाहर रहना राजनीतिक संकेतों से खाली नहीं माना जा सकता। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी ने उस वक्त भारत छोड़ना बेहतर समझा, जब दिल्ली में उनके ही संगठन को लेकर अहम बैठकें चल रही थीं। इस सवाल का जवाब सत्ता के गलियारों में कई स्तर पर मिलता है। पहला स्तर बीजेपी के भीतर की उठापटक, दूसरा स्तर मोदी और संघ के रिश्तों में आई तल्खी, और तीसरा स्तर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद बदला सियासी संतुलन। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उतने आसान नहीं रहे जितने पहले 2 चुनावों में रहे थे। बीजेपी की सीटें कम हुई, गठबंधन पर निर्भरता बढ़ी, पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठे, और ठीक इसी समय आरएसएस ने संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति शुरू कर दी। ऐसे में जब बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होना है, आरएसएस की सक्रियता बढ़ना लाजमी था। लेकिन इस बार संघ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अध्यक्ष पर फैसला नागपुर से ही लिया जाएगा, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास से। इस पृष्ठभूमि में भागवत का 2 हफ्ते का दिल्ली प्रवास बेहद अहम है। बताया जा रहा है कि इन 2 हफ्तों में न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी, बल्कि संघ और सरकार के बीच समन्वय पर भी गंभीर बातचीत होगी। संघ का साफ संदेश है कि पार्टी संगठन और सरकार में तालमेल जरूरी है, और ये तालमेल सिर्फ एक तरफा नहीं चलेगा। यानी ना सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार की बात सुनी जाएगी, बल्कि संघ की नीतियों, सोच और विचारधारा को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। इसी कड़ी में पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर ऐसे वक्त में देश से बाहर गए जब संघ दिल्ली में बैठकों में व्यस्त है। इसका एक संदेश ये भी है कि मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि संगठन की अंदरूनी राजनीति में उनकी सीधी दखल नहीं है। लेकिन जानकारों का मानना है कि असल में ये दूरी दिखाने के बजाय ये एक रणनीतिक दूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी और संघ के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे। याद दिला दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और नतीजों के बाद भी संघ और बीजेपी में कई स्तर पर मतभेद सामने आए। संघ की कई बैठकें बिना प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई।
नतीजे के बाद संघ के भीतर ये सवाल उठा कि आखिर बीजेपी नेतृत्व में जमीनी कार्यकर्ताओं और आरएसएस के सुझावों को कितना महत्व मिला। अब जब बीजेपी के संगठन में बदलाव की बारी आई है, संघ ने साफ कर दिया कि इस बार उनकी पसंद को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इसलिए दिल्ली में आरएसएस के नए हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संघ के पसंदीदा नामों पर मंथन चल रहा है। इन नामों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी नहीं माने जाते, बल्कि जिन पर संघ की सीधी पकड़ है, यानी ये संगठन में शक्ति संतुलन स्थापित करने की तैयारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का विदेश में रहना और खास तौर पर घाना जैसे देश का दौरा तय करना राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कहता है। घाना दौरा कोई अचानक तय नहीं हुआ, लेकिन इसकी टाइमिंग बताती है कि मोदी फिलहाल दिल्ली की अंदरूनी सियासत से कुछ दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। साफ है कि पीएमओ और नागपुर यानी केंद्र सरकार और संघ के बीच शक्ति संतुलन को लेकर खींचतान बढ़ चुकी है। अब बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में असल सत्ता का केंद्र क्या है? क्या प्रधानमंत्री आवास, जहां से देश की नीतियां तय होती हैं, या आरएसएस का नया दफ्तर, जहां से बीजेपी के संगठन और दिशा का फैसला होता है? सियासी विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के नतीजों के बाद संघ ने एक बार फिर बीजेपी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष का चयन इसमें अहम भूमिका निभाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस वक्त दो ताकतवर ध्रुव सक्रिय हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत जो संगठन पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। इन दोनों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सत्ता समीकरण बदल दिए हैं। संगठन में बदलाव जरूरी हो गया है और संघ ने साफ कर दिया है कि इस बार बिना उसकी सहमति के कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। तो सवाल यही है कि दिल्ली में अगला बड़ा फैसला कहां से होगा? प्रधानमंत्री आवास से या संघ के नए मुख्यालय से? बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा और क्या ये पूरी कवायद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की फिजा अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मोदी और संघ के बीच ये शक्ति संघर्ष बीजेपी के लिए खतरा है या संगठन के लिए जरूरी संतुलन? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।